हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो केमिकल रिएक्शन होती क्या? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो नया फॉर्म होता है, न्यू फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। नई प्रॉपर्टी के साथ जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और इसे क्या बोलेंगे कंप्लीट को? केमिकल रिएक्शन, जो कि अनबैलेंस्ड है। इक्वेशन, इसको मैंने क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में राइट डाउन किया है, तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। जैसे मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को O2 से, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो जब इसको बर्न करते हैं मैग्नीशियम को, तो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? व्हाइट पाउडर। ठीक है, जब मैग्नीशियम को बाहर रखा जाता है तो मैग्नीशियम के ऑटोमेटिक ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम सैंड पेपर की हेल्प से इसको रब करेंगे पहले, उसके बाद इसको बर्न किया जाता है। मैग्नीशियम एक जो रिबन है हमारा बाहर पड़ा होता है एयर में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑटोमेटिक एक लेयर बन जाती है। सैंड पेपर की हेल्प से उसे साफ किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन बहुत सारी होती है, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, सॉरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, ये काफी सारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब इसके बाद आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? नंबर वन इज चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड इज evolution of gas. Third is change in state. Fourth is change in color. Last one is कौन सी बच गई? Change in temperature, evolution of gas, change in state, change in color, formation of precipitate. PPT, formation of precipitate. Change in temperature, temperature का change होना। If I am taking example of quicklime, calcium oxide, ये हमारे पास quicklime है। अगर मैं क्या करूँ, इसमें water ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ? water, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? स्लेट लाइन बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, क्या बोला जाता है इसे? स्लेट लाइन, क्विकलाइन, स्लेट लाइन। जब मैंने क्या किया, इस बीकर को टच किया तो इसका जो टेम्परेचर था वो राइज हो चुका था। इसका मतलब बीकर क्या मिलेगा हमें? गर्म मिलेगा, हॉट मिलेगा। There will be a rise in temperature or a change in temperature. So we can say that it is a chemical reaction. ठीक है, सबके सब हिंदी के काम में वास्ते हैं क्या? देखो यहाँ नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? गैस का इवोल्व होना, गैस का रिलीज होना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जिंक ग्रेन्यूल्स थे, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दिया H2SO4, इट विल फॉर्म ए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना।
जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे मेरे पास कैंडल थी, वो कौन सी फॉर्म में थी? सॉलिड में थी। मैंने उसे क्या किया? बर्न किया। सॉलिड से क्या हो जाएगी? लिक्विड। फिर लिक्विड से गैस। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड कौन सा चेंज है? फिजिकल या केमिकल? सॉलिड टू लिक्विड फिजिकल चेंज है, बट लिक्विड टू गैस केमिकल चेंज है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये टेस्ट ट्यूब थी, मैंने इसमें ले रखा है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इट इज पर्पल इन कलर। पर्पल कलर का है ना ये। जैसे मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया, क्या निचोड़ा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जैसे ही डालेंगे ये कलर क्या हो जाएगा? पर्पल से कलरलेस। द कलर विल चेंजेस इनटू पर्पल टू कलरलेस. It also shows it is a chemical reaction. One more example of change in color is if I am taking a test tube, a solution of potassium dichromate K2Cr2O7. एसिडिफाई होता है थोड़ा सा, ठीक है? एसिडिफाई समझते हैं। एसिडिफाई मतलब इसमें थोड़ा सा एसिड भी है। प्लस इसमें मैंने कौन सी गैस पास की? SO2 गैस पास की। और ये कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। व्हेन वी ऐड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू अ सॉल्यूशन, द ग्रीन कलर विल चेंजेस इनटू ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है? तो ये हो गई हमारी बात चेंज इन कलर की। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ PPT. PPT क्या है? When the solid product separates out from the solution, we call it as precipitate. If I am taking an example of this chemical reaction is, for example, I am having potassium iodide Ki, aqueous solution में लिया है, ठीक है? Ki. Another one is lead nitrate PbNO3 twice. एक मेरे पास Ki का सॉल्यूशन है, अनदर सॉल्यूशन इज PbNO3 twice. अगर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा? PbI2 प्लस KNO3. ये नीचे बैठ जाएगा और KNO3 का सॉल्यूशन. तो ये जो नीचे सेपरेट आउट हो रहा है ये सॉलिड प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट. और इस प्रेसिपिटेट का जो कलर होता है वो होता है येलो. येलो रेसिड्यू, येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं. ठीक है? ये तो हो गई हमारी बात कैरेक्टरिस्टिक की. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी आपकी. इसके बाद आता है आपका टॉपिक बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग का. जैसे मैं एक दो एग्जांपल करवा देती हूँ आपको बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग के, फिर उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे. इसमें बीच में कुछ पेंडिंग तो नहीं रहा ना? नहीं ना? बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग. जैसे H2 प्लस O2 इट विल फॉर्म H2O. तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट राइट. ठीक है? यहाँ पे कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कितने हैं लेफ्ट में? 2. उधर कितने हैं? 2. ऑक्सीजन 2 बट उधर 1 है. तो कौन सा एटम अनबैलेंस्ड है? ऑक्सीजन. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये बराबर हो जाएंगे. इफ आई मल्टीप्लाई 2 बट हाइड्रोजन एटम इज 4 नाउ. अभी कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं. तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. क्या अब ये बैलेंस है? 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है. क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल तुम बताओ. कोई एग्जांपल? N2 plus H2 it will give NH3.
लेफ्ट राइट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं, हाँ, और इधर राइट में 1, हाइड्रोजन 2, उधर 3। कैसे करेंगे इसको बैलेंस, बताओ। हाइड्रोजन विद 3, here it is 2, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया। जैसे यहाँ पे 2 किया तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। नाउ इट इज बैलेंस्ड, क्लियर है। तो बैलेंसिंग तो हो जाएगी आपकी। एक और एग्जांपल देख लो, जिंक प्लस H2SO4 it will give ZnSO4 plus hydrogen, left right, लेफ्ट में कितने हैं, जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, 1 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4। इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। डीपली मैंने आपको क्लास में करवाया था, ये थोड़ा सम अप हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ decomposition, and the last one is redox reaction. अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन होंगे, ये कौन सी रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है या फिर रिडॉक्स है, पहचान आनी चाहिए आपको। तो पहली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, when highly reactive metal displaces the low reactive metal, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम इसका एग्जाम्पल ले भी चुके हैं, जिंक प्लस H2SO4 इट विल गिव ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। Zinc will displace hydrogen and it will come at the place of hydrogen and there is a formation of zinc sulfate and the evolution of hydrogen gas, no doubt, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, एक और एग्जांपल करवा रही हूँ। सबसे पहले आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। पहले क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, नीचे क्या है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है जो ऊपर है। जैसे हम डाउन द सीरीज जा रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है, पोटेशियम सोडियम को तो डिस्प्लेस कर सकता है पर सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम कैल्शियम को तो कर सकता है लेकिन कैल्शियम सोडियम को नहीं कर सकता, या कैल्शियम एल्यूमिनियम को कर सकता है, कैल्शियम आयरन को कर सकता है, कैल्शियम टिन को कर सकता है, पर टिन इनको नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी रिएक्शन नहीं जा सकती है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, कॉपर प्लस HCl का, कॉपर कहाँ पे लाई कर रहा है, हाइड्रोजन के नीचे, तो क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन
नहीं होगी। ये एक और रिएक्शन कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। आयरन का है यहाँ पे, कॉपर का है आयरन के नीचे। तो क्या कॉपर डिस्प्लेस कर, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को? आयरन, ये वाला आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? कर देगा। इट विल डिस्प्लेस कॉपर, ठीक है। और क्या बना देगा? FeSO4 प्लस C, क्लियर है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज आएगी आपको तो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आ जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई एग्जांपल बताओ। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इट विल फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट में वैभव जी? यहाँ देखिए क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में? एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक तो आपको एक फॉर्मूला बना कैसे ये भी पता होना चाहिए। सोडियम और सल्फेट है, सल्फेट की वैलेंसी -2, सोडियम की वैलेंसी +1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2SO4 बनेगा, ठीक है। सेम ऐसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्लोरीन की -1, इसकी +2, क्या बनेगा? BaCl2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं इसको मानूं प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस, इसे माइनस, तो देखो ये वाला जो प्लस है इस माइनस के साथ जुड़ रहा है, तभी NaCl बना रहा है। सेम ये वाला जो प्लस है इस वाले माइनस के साथ जुड़ रहा है। ये वैसे 2 प्लस होता है, ये 2 माइनस होता है, ठीक है। तो ये बेरियम सल्फेट बना रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं ऋषभ? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? एक आधा और एग्जांपल बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, Pb, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl ले लो। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, आप क्या बता रहे थे कनिका? Pb प्लस Ki, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे भी क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट थी, KNO3 बन रहा था और PbI2 बन रहा था। अब ये बताओ सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, यहाँ पे भी एक्सचेंज होगा आयंस का, क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। ये भी किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जब मैं एक या एक से ज्यादा चीजें कंबाइन करती हूँ तो एक ही बन जाती है सिंगल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। जैसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमने की थी डेजलिंग व्हाइट फ्लेम वाली, कौन सी थी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे पास 2 सब्सटेंस थे और देखो क्या एक ही बन गया, तो ये क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एक्सेस में ऑक्सीजन दे दो तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का। फिर एक और भी क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। मेरे पास एक सब्सटेंस था, उसको मैं स्प्लिट अप करवा दूं 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में, उसे क्या बोलेंगे प्रथमेश? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन। इसका एग्जांपल देखो, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, मैंने इसे हीट किया। हीट
करवाते हैं तो उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। तो PbNO3 ट्वाइस को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेना। PbNO3 ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन है। अगर मैं किसी को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोज करवाती हूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, एक हीट का यूज करो FeSO4 सल्फेट, ये S है कैपिटल SO4। इसको जब मैं हीट करूंगी तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। एक होता है आपका FeO, एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाता है Fe3O4। इसे बोलते हैं फेरस, इसे बोलते हैं फेरिक, और ये क्या है? मिक्स्ड मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है और ये मैग्नेटिक है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की वो 2 भी है और 3 भी है। फेरस में 2 होती है, फेरिक में 3 होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन का बताओ। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डीकम्पोज हो जाता है वाटर। वाटर इज एन एग्जांपल। वाटर कैसे डिसोसिएट होगा? H2 प्लस O2। ठीक है, इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन होता है, 1 मोल 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है। तो एनोड पे और कैथोड पे कौन सा मिलता है? एनोड और कैथोड पे H2 और एनोड पे O2। कैथोड पे H2 और एनोड पे O2। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जैसे 2 टॉपिक है, रेंसिडिटी एंड करोजन, वो फिर कभी देख लेंगे, वो तो बच्चों का खेल है। ये वाला आप देखो, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज रिडक्शन। इसके रिवर्स कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पे ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली होते हैं उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, then we end this session in only how many minutes? 25 minutes। बट इसमें हमने काफी कुछ स्किप किया है, जैसे कि काफी सारे एग्जांपल स्किप किए हैं, जैसे KClO3 कैसे डिकम्पोज होता है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे? बुक में मिलेंगे, ये YouTube पे आके मत देखना। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बुक भी आपने लेके चलनी है साथ में। लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल, ये तो सिर्फ इसलिए है कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं ओवरव्यू ले लो थोड़ा। क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। ये करी थी रिएक्शन, यहां से यहां जा रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर आओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे
अब जिसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिड्यूस। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अब आपको दो एजेंट के बारे में पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अनदर वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं, वही एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाए, जो किसमें हेल्प करे, ऑक्सीडेशन। हाँ सही बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो रहा है, ये किसमें हेल्प कर रहा है हमारी, ये ऑक्सीजन लेने में हेल्प कर रहा है ना, तो लेने में हेल्प कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये ऑक्सीजन देने में हेल्प कर रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है टॉपिक, ये हो गया हमारे रिडॉक्स रिएक्शन। रेंसिडिटी और करोजन रस्ट का फॉर्मूला जान लो, एक क्या होता है, Fe2O3 डॉट XH2। किस किस की प्रेजेंस चाहिए होती है आयरन को, एयर में ऑक्सीजन, मॉइस्चर, या फिर अगर हमारा जो सब्सटेंस है किसी एसिड के साथ भी कांटेक्ट करता है तो वो भी क्या होगा, रस्ट बना देगा। ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2। क्लियर है। रेंसिड जो हमारे फूड ऑयल एंड फैट वगैरह है वो रेंसिड हो जाते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है। ठीक है, क्यों, वो क्या हो जाते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसके लिए हमें एंटी ऑक्सीडेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हम किसकी हेल्प लेते हैं, BHA, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। ठीक है, ये टॉल्विन है, ये एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। क्लियर है, हो गया खत्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।